हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिक फंक्शन विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन कैनोनिकल फॉर्म। तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई लॉजिकल फंक्शन दिया हुआ है, कोई बूलियन फंक्शन दिया है और जो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, से वाई इक्वल टू ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार डी बार और प्लस ए सी बार प्लस बी बार। ठीक है, अब मान लीजिए और इसको हमें मिनिमाइज करना है। तो इसको मिनिमाइज करना है तो देखिए के मैप में हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये कैनोनिकल फॉर्म में तो है नहीं, मिंटर फॉर्म में है नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमें इसको, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है तो हमें क्या करना होगा कि दो तरीके हैं, या तो आप सब में जैसे इसमें डी प्लस डी बार मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें सी प्लस सी बार मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें बी प्लस बी बार और डी प्लस डी बार मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें तो तीनों ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मतलब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इसको अगर मिन टर्म फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है तो y इक्वल टू ए, क्योंकि हर टर्म में चारों वेरिएबल होने चाहिए। तो ये दोनों तो चलिए ठीक है, ए बी सी डी सब है इसमें। अब इसमें क्या होगा कि जो भी टर्म अवेलेबल नहीं है, जिस भी टर्म में जो भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है इस टर्म में, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा? क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ चुके हैं कि अगर ए प्लस ए बार से की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बार बी बार सी बार और डी प्लस डी बार कर देंगे। फिर इसको हम ओपन करेंगे। चलिए उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए ए बार बी बार डी बार और सी प्लस सी बार कर देंगे, इसको ओपन करेंगे। प्लस इधर आ जाइए, प्लस अब ए सी बार में हमें क्या करना होगा, बी प्लस बी बार और डी प्लस डी बार, ये मल्टीप्लाई करना होगा। और इसमें की केवल बी बार है तो यहाँ आपको तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हैं कितना ये कम्बरसम हो जाएगा, कितना सरदर्द, इसमें लेंदी होता जा रहा है क्वेश्चन। ए प्लस ए बार, अच्छा ये बी नहीं, बी तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ पे सी होगा। तो ये बी हटा दीजिए, ये यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस सी बार और डी प्लस डी बार। समझ रहे हैं? अब इसको चल के फिर जब हम ओपन करेंगे तो जितनी भी टर्में आएंगी तब जाके फिर वो मिंटर फॉर्म आएगा, यानी कैनोनिकल फॉर्म आएगा, और तब उसको हम के मैप में लिख सकते हैं। तो हो तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको जब आप ओपन करेंगे तो इतनी ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगी कि इट इज़ बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड पेनफुल। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इसमें जो मिसिंग वाली टर्म, जैसे ये दोनों तो ठीक है, ये तो डायरेक्ट मार्क हो जाएंगे। अब इसको 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 और इसको, इस पे हमें क्या करना होगा, ये आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक बहुत इसको जो है माइन्यूटली समझिए, ये समझ में आ जाएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, कितना भी लेंदी क्वेश्चन आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मान लीजिए हमने एक 4 वेरिएबल का के मैप बनाया, जैसे हम लोग बनाते आए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। और ये हमने इधर मार्क कर दिया ए बी, और इधर हम लेंगे सी डी। ठीक है, बाकी हम लोग जैसे लिखते आए, ये वाली रो क्या हो जाएगी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे ये कॉलम क्या हो जाएगा, सी बार डी बार, ठीक है, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये आ जाएगा। उसके बाद मिन टर्म हम लोग जैसे लिखते हैं, वो चाहे तो लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
12, 13, 14 और 15, ये हमने बना लिया के मैप का स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो दोनों टर्म है, देखिए टर्म का हम नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये हो गई टर्म नंबर 1 से, इफ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, अब जो 1 और 2 है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो टर्म नंबर 1 और 2 आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। देखिए क्या है, ए बार बी बार सी डी, तो ए बार बी बार की रो ये हो गई, सी डी ये 1 कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बार बी सी डी बार, तो ए बार बी और सी डी बार ये 1 कर दिया, ये 2 1 तो हमने डायरेक्टली मार्क कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आ जाओ, आप आइए टर्म नंबर 3 पे, ए बार बी बार सी बार पे। तो ए बार बी बार सी बार में आप देखेंगे कि हमको पहले तो वो कॉलम आप देखिए जहाँ पे, वो रो देखिए जहाँ ए बार बी बार हो, तो ए बार बी बार हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक, चलिए अब रह गई बात सी बार की। तो अब आप ऐसे कॉलम देखिए जहाँ पे एक से दूसरे में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो डी चेंज हो रहा है लेकिन सी बार ही रह रहा है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे भी सी बार है और यहाँ पे भी सी बार है, लेकिन डी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जगहों पे हम 1 कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब आप आ जाइए, नेक्स्ट टर्म कौन सी है, ए बार बी बार और डी बार, मतलब सी एलिमिनेट हो जा रहा है। तो ए बार बी बार इस रो में मिलेगा और डी बार, देखिए आप ये कॉलम देखिए, सी बार डी बार और सी डी बार, इनमें डी बार कांस्टेंट है। ठीक, तो एक 1 आपका यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो ये टर्म नंबर आपका 1 2 3 4 हो गया। ठीक, अब 5 में आ जाइए, 5 में आपको वहाँ पे 1 मार्क करना है। पहले ए जहाँ पे देखिए ए सी बार, तो ए कांस्टेंट रखना है, तो ए कांस्टेंट रखना है आपको। तो देखिए ए कहाँ कांस्टेंट होगा, इन दोनों में, समझते चलिए साथ में, इन दोनों में ए कांस्टेंट है, तो ठीक है। और सी बार किस कॉलम में कांस्टेंट है, सी बार है हाँ इसमें और इसमें। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक क्वाड बनेगा, ऐसे 1 1 1 1, और क्वाड से 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, इसीलिए ये 2 वेरिएबल का रह गया, 2 एलिमिनेट हो गए, इससे भी हमारा कंफर्म हो गया। ठीक, अब बचा लास्ट टर्म 6 वाला। 6 वाले में देखिए हमको केवल बी बार लेना है, मतलब पहले तो आप ये देखिए कि बी बार कहाँ पे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे इस रो में और इस रो में आपको बी बार मिलेगा। ठीक, बाकी और कोई वेरिएबल आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए टोटल कितने वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल 4, बी इस टर्म में कितने, छठी टर्म में कितना वेरिएबल है, एक, मतलब 3 वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। और 3 वेरिएबल किससे एलिमिनेट होते हैं, ऑक्टेट से। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लीज़ वो वीडियोस जो है रेफर कर लीजिए कि ऑक्टेट कैसे बनता है, क्वाड कैसे बनता है, पेयर कैसे बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि यहाँ पे एक ऑक्टेट आपको बनाना है और जिसमें बी बार नहीं चेंज हो रहा हो। तो इसका मतलब कि बी बार इस और इस कॉलम में नहीं चेंज हो रहा है और हमें ऑक्टेट बनाना है, तो 4 1 तो यहाँ बने हुए हैं, इसको भी 1 1 कर दीजिए। ये आ गया आपका फाइनल के मैप गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन का। ये अब आपका काम क्या रह गया, अब आपका काम केवल ये रह गया कि जो भी आपने अभी तक मेथड पढ़े हैं मिनिमाइजेशन के, तो सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुप बनाइए। तो लार्जेस्ट ऑक्टेट बन रहा है, हाँ बन रहा है, देखिए ये 4 आपने लिया और ये 4 आपने लिया, क्या बन जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा, एक हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को, नए 1 है इनको लेके और इन 2 को ले लीजिए, ये आपका क्वाड बन जाएगा, ये भी ठीक है। अब क्या रह गया, केवल एक 1 ये रह गया, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर दीजिए,
क्योंकि इससे बड़ा मैं ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता। 3 टर्म आएगी आपकी, ठीक है। तो अब तीनों टर्म आप लिख लीजिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू, पहले ऑक्टेट में देखिए तो ऊपर से नीचे ट्रेवल करेंगे, क्या बचेगा b बार, तो हमने लिखा b बार, और लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे तो c और d दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ नहीं, ये आ गया। प्लस क्वाड में देखिए, ऊपर से नीचे ट्रेवल करेंगे, a नहीं चेंज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे c बार d बार, c बार d, c बार नहीं चेंज हो रहा है, ये आ गया। प्लस पेयर में देखिए, ऊपर से नीचे ट्रेवल करेंगे, ए बार नहीं चेंज हो रहा है, और कॉलम इसी कॉलम में रहना है तो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल तो है ही नहीं इसमें, तो सी डी बार, सी डी बार, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक, तो देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर आपको बूलियन फंक्शन मिनटर्म कैनोनिकल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है और उसको आपको के मैप में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप बूलियन लॉस से चलेंगे, इस वाले मेथड से चलेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, कम्बरसम भी हो जाएगा, और एरर होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जो डायरेक्ट ये मेथड बताया आपको, इससे आप करेंगे तो आप इस फंक्शन से थोड़ा सा आप ध्यान रख के डायरेक्टली के मैप ड्रॉ कर लेंगे, उसमें वंस को मार्क कर देंगे, उसके बाद जैसे ग्रुपिंग का बेसिक फंडे हैं वैसे आप कर लेंगे। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर ये मेथड क्लियर हो गया हो तो इसको अच्छी तरह अडॉप्ट कर लीजिए। अदरवाइज इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सब कुछ जानते हुए भी के मैप में ये क्वेश्चन आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू।